हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त आप मेरे चेहरे पर एक रुमाल रखा हुआ देख रहे हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूं नजीबाबाद के डोमिनोज के जस्ट सामने एक मार्केट है, गणेश मार्केट, उसके टॉप फ्लोर पर मैं खड़ा हूं। और इस रुमाल को लगाने का मकसद सिर्फ एक है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू इस वक्त आ रही है और मुझे जो कंप्लेंट मिली थी उसके बाद मुझे लगा कि शायद देखकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि मैंने जब यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेट किया है तो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, आपको लेकर आऊँगा मैं। और तस्वीर दिखाने से पहले आपसे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप तस्वीर देखकर विचलित हो सकता है, तो कृपया कमज़ोर दिल वाले इस तस्वीर को ना देखें। आइए ज़रा इस साइड में लेकर चलते हैं आपको। और यहाँ पर देखिएगा कि एक जो डॉग है वो यहाँ पर मरा हुआ नज़र आ रहा है, जो शव है उसका वो तस्वीर में देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ जो है कीड़े चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिएगा ये कुत्ते का जो शव है, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन हो गए होंगे, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अब जब जो है लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत की है, तो मुझे लगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो आपने देख लिया कि इस तस्वीर के अंदर जो कुत्ता है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है सांस लेना दूभर हो जा रहा है। लेकिन नजीबाबाद की जनता को आगाह करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ कि ताकि आप जब लोग इस बारे में बात करें कि यहाँ पर जब आए तो ज़रा एक बात ध्यान से आए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है वो उनका जो है काफ़ी रैन बसेरा देखने को मिलता है। नीचे आप देखिएगा कि कुछ कुत्ते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा तस्वीरों में कुछ कुत्ते जो है वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कई सारे जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर कई सारे रहते भी हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है ये नजीबाबाद में गणेश मार्केट के टॉप फ्लोर पर एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है और जिसकी सड़ान इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है। और मुझे जब रिपोर्ट भेजी गई थी तो उसमें था कि ऊपर से जो है कुत्ते को खाने के बाद जो कुत्ते का जो शरीर है वो गल गया है और गलने के बाद उसमें कीड़े पड़ गए हैं। वो कीड़ों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से रात में जब कुत्ते नीचे कीड़े गिरे हैं कुत्ते के गलने के बाद, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमसे शिकायत की है और शिकायत करने के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सांस लेना दुर्भर हो रहा है और यहाँ पर जो है बड़ी जो है स्मेल आ रही है। लोगों से हम बात करेंगे और ज़रा उनसे पता करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है उनकी क्या स्थिति है। तो सांस लेना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ जहाँ से ये पूरा एरिया है और यहाँ पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और देखिएगा कि कितना ज़्यादा ये ख़राब एरिया है और कह सकते हैं कि वीरान इसे हम कह सकते हैं। काफ़ी गंदगी पसरी हुई है, ये देखिएगा तस्वीरों में। तो वाकई में ये कुत्तों का आतंक नजीबाबाद में अक्सर आपको देखने को मिल जाता होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है नीचे फ्लोर पर जाएंगे और नीचे के फ्लोर पर जाकर लोगों से हम बात करेंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति है और उनसे समझेंगे कि आखिर उनको कब पता चला और क्या परेशानी उनको हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसका जो सीधा असर है वो आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो डॉग्स हैं ख़ासतौर पर नजीबाबाद में, उनकी वजह से जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आने के बावजूद भी यहाँ पर सांस जो है लेना मुश्किल है और बदबू आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे जो स्थानीय लोग हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है। कि श्री गणेश मार्केट हरिद्वार रोड पर जो तिमंजरी मार्केट है, इसके ऊपरी तल पर एक कुत्ता मरा हुआ पाया गया है और वो कुत्ता इतनी बुरी हालात में है कि उसमें खुद में कीड़े तो चल ही रहे हैं उसके आसपास, लेकिन वो कीड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो नीचे मार्केट में वो कीड़े टपक रहे हैं। खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कोई भी इस तरह का कोई कीड़ा, जिस तरह से मार्केट में कीड़े अब हवा के माध्यम से उड़ रहे हैं, वो किसी भी खाने में जा सकता है, रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश कर सकता है और जनहानि काफ़ी बड़े स्तर पर हो सकती है। छोटे बच्चे को देखकर 3-4 कुत्ते अगर एक जगह होते हैं तो उसको घेर लेते हैं, उसको नोच लेते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से निजात दिलाने का जो फर्ज है वो नगर पालिका का बनता है। ऊपर एक कुत्ता बहुत बुरी कंडीशन में, जिसका आपने आज वीडियो भी बनाया होगा, उस बारे में बहुत दिन से कह रहे हैं। कुत्तों का तो बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला हुआ है इस मार्केट में। कृपा करके इससे जल्दी जल्दी निजात दिलाई जाए तो हम प्रशासन के आभारी रहेंगे। स्मेल किस चीज़ की है? हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हैं, अब वो हमें कल ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। ऊपर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, उनका आतंक बहुत ज़्यादा है। तो बहुत मुश्किल से कल रॉबिन भैया ऊपर गए अकेले, इन्हें कुछ अपना पर्सनल काम था, कोई परेशानी हो रही थी, तब इन्होंने देखा कि बड़ी मुश्किल से ऊपर जाने के बाद इन्हें पता चला कि ऊपर एक कुत्ता मरा हुआ। स्मेल हम लोगों को आ रही है लेकिन हम ऊपर कभी जा ही नहीं पाते क्योंकि कुत्ते इतने ज़्यादा है मार्केट में।
और वो परेशान करते हैं, किसी को काट लेते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग किसी को सूचित भी नहीं कर पाए। कल हमें रात को काफ़ी लेट पता चला। कुछ पेशेंट को कुत्तों ने काटा भी है और ऊपर तो सब में रहती हैं और इतनी गंदगी करती है बहुत ज़्यादा। ऊपर जनरेटर रखा है मेरा जी। तो जनरेटर चलाने में लड़के जाते हैं, तेल डालने जाते हैं, तो उसमें जो है सब जाने नहीं देते कुत्ते को, और इतने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो क्या चाहते हैं सर? मैं तो चाहता हूँ सर कि इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर जाए। तो स्थानीय लोगों को आपने सुन लिया है, ये श्री गणेश मार्केट है और जहाँ पर हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई, यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर ये कनक डिजिटल एक्सरे वाला जो बोर्ड लगा हुआ है, जैसे इसके ऊपर यहीं पर वो कुत्ता है जिसको हमने आपको दिखाया, वो मरा हुआ है और वहाँ से जो कीड़े हैं वो यहाँ पर आकर नीचे गिर रहे हैं, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जिसमें आप साइड में देख भी सकते हैं कि जो कीड़े हैं वो गिर रहे हैं, यानी कि कुत्ते का जो शव है पूरी तरीके से गल चुका है, खत्म हो चुका है। बराबर में रेस्टोरेंट्स है, खाने पीने का सामान मिलता है यहाँ पर, इधर तरफ भी जो है एक कुछ स्नैक्स और जूस मिलते हैं, पीछे पैथोलॉजी लैब चल रही है, ऊपर यहाँ पर जो है कुछ कैफ़ेज़ हैं और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। सवाल है कि नजीबाबाद का नगर पालिका प्रशासन क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर है तो उसके ऊपर कब तक वो कार्रवाई कर पाएंगे, और देखना अहम होगा कि आखिर नगर पालिका की तरफ से इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस लापरवाही के लिए आप किसे जिम्मेदार मानता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ नजीबाबाद।